हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम रिवीजन सीरीज़ के तहत रीजनिंग और मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स और क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है, मात्र ₹99 की। उसके बाद आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जो रीजनिंग की जो सेक्शन रहती है आपकी, वे एचपीयू बीएड एंट्रांस में आपसे टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के ही होते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो होता है वे आपका 1 मार्क्स का होता है। ठीक है। अब कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे बीएड एंट्रांस में कि जिन्होंने मतलब मैथ्स जो है वो मैट्रिक तक पढ़ा होगा, यानी कि 10th तक उन्होंने मैथ पढ़ा होगा, मैथ के बाद नहीं पढ़ा होगा। वैसे देखा जाए तो मोस्टली मैथ वाले स्टूडेंट्स की जो रीजनिंग होती है वे काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी पकड़ होती है उनकी। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे ऐसा कंटेंट लेकर आ जाया हूँ कि जिन भी एस्पिरेंट्स ने 10th के बाद, मैट्रिक के बाद जो है वो मैथ्स और रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी, तो उनको भी इस वीडियो को देख के, पूरा देख के आपको काफ़ी हद तक जो है वो आपको रीजनिंग समझ आ जाएगी और बेसिक मैथ भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम जब आप रिवाइज करोगे उस टाइम आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इससे मिलेगी। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफिशियल सिलेबस और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके मैं आपके लिए टॉपिक्स लेके आया हूँ। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के, जिससे आपको 15 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प जो है वो इससे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करते हो तो उससे भी आपको अपनी तैयारी को आप बूस्ट अप कर सकते हो। उससे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो एग्ज़ाम में मिलेगी। ऑफिशियल सिलेबस और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके जो है वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़े मैथ्स के बेसिक से क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीज़न, गुणा भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पहले भी कई बार एचपीयू द्वारा पूछे गए हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपको मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता है। ठीक है, जैसे लेकिन देखा जाए, मैंने बोल दिया कि 487 मल्टीप्लाई 1218, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, ये सभी एस्पिरेंट्स को जो है वो पता है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे क्या इसका आंसर आएगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन अब बात करते हैं जो डेसिमल में आते हैं, पॉइंट में जो हमारे पास आते हैं, प्लस माइनस के। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ये है आपका पास, ठीक है, ये आ गया आपका 9.2। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, ऐड करना है। ये यहाँ पर जो है वो आपका डेसिमल वाले ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले तो ये है आपका 12.71। आपने ध्यान देना है, हम कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, जैसे हम क्वेश्चन को कैसे रीड करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 12.71। ठीक है, तो कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि मतलब जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट लगा है 12 के बाद, उसके बाद जो डिजिट होते हैं डेसिमल में, उनको हम अलग करके मतलब सेपरेट करके पढ़ते हैं। मतलब जैसे 12.71 करके पढ़ेंगे, ना कि 12.71। 12.71 नहीं पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे, 12.71। ठीक है, पहली बात तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात आपकी क्लियर होगी।
अब इन दोनों को क्या करना है, हमने ऐड करना है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है आपने, 12.71 है, तो यहाँ पर जो 12 के आगे जो पॉइंट लगा है, पहले ये आपने देखना है कि ये जो पॉइंट लगा है वो कितने डिजिट के बाद लगा है। जैसे 1 2 7 1 जो हैं, इनको जब हम सेपरेट करके पढ़ेंगे तो ये क्या है, डिजिट है। 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 7 डिजिट है, 1 डिजिट है, अंक है जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो 12.71 है, तो यहाँ पर जो आपका डेसिमल लगा है, पॉइंट लगा है, वो कितने डिजिट के बाद लगा है, वो हम पीछे से काउंट करते हैं। जैसे 1 2, ठीक है, पीछे से काउंट करेंगे हम। तो यहाँ पर डिजिट जो है वो कितने, पॉइंट जो है वो कितने डिजिट के बाद लगा है, वो आपका 2 के बाद लगा है, ठीक है। उसी तरह 9.2 है। अब 9.2 है तो यहाँ पर डिजिट जो है वो कितने डिजिट, पॉइंट जो है वो कितने डिजिट के बाद है, पीछे से देखेंगे 1 डिजिट के बाद है, ठीक है। तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा है। अब जब हम प्लस करेंगे तो देखो यहाँ पर 12.71 है, 12.71 है। अब पॉइंट के नीचे जो है वो पॉइंट ही आता है, ये बात आपने ध्यान देनी है। तो 9.2 आ गया, ठीक है। प्लस करेंगे अब यहाँ पर 2 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद ऊपर 2 डिजिट है, नीचे क्या है, नीचे एक डिजिट है। तो जिस भी नंबर में सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद डिजिट होंगे उतने ही बनाने होते हैं हमें, हमने बाकी नंबर्स के भी। तो 12.71 है, यहाँ पर 9.2 है, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, तो यहाँ भी 2 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। अब प्लस कर दो, 1 प्लस 0, ये हो गया 7 और 2 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट लग गया, 9 और 2 11, 1 कैरी बचा, तो आंसर क्या आ गया आपका 21 पॉइंट, क्या आ गया 91। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 21.91 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका तो बिल्कुल बेसिक सा जो क्वेश्चन था एडिशन का, वो हमने कर लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, करते हैं यानी कि माइनस की करते हैं। 17.31 है, माइनस है आपका 11.4 है। अब ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने एडिशन वाला किया था। 17.31 11.4 आ गया। दो बनाने के लिए क्या करेंगे, ज़ीरो लगा देंगे, 1 में से 1 गया, यहाँ कैरी किया, इसने कैरी दिया, 13 में से 4 गया, 9 आ गया, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 1 गया, 5 बच गया, आंसर क्या आ गया 5.91 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये माइनस का है, ये मैं तभी करवा रहा हूँ आपको इतने बेसिक से क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो एचपीयू द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ये 2017-18 का जो बीएड एंट्रांस थे उसमें पूछे गए थे। और आपको थोड़ा बेसिक मैथ भी आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स के भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे आपके पास 8.23 है, मल्टीप्लाई है 7.9 से। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो कितने डिजिट के बाद है, वो है आपका 2 डिजिट के बाद, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट जो है वो कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है। तो सबसे पहले जब आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने क्या करना है, डेसिमल को आपने भूल जाना है, इसको लिख देना है 823 नीचे 79, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 ज़ा 27 आ गया, 2 कैरी बच गया, 9 2 ज़ा 18, 18 और 2 20, 2 कैरी बच गया, 9 8 ज़ा 72, 72 और 2 कितना हो गया 74 हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 3 ज़ा 21, 2 बचा, 7 2 ज़ा 14, 14 16 1 बचा, 8 7 ज़ा 56, 56 और ये आ गया 57, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 7 1 6 और 4 10 हो गया, 1 कैरी बचा, 7 और 7 14 15 1 कैरी, ये आपका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 65,017 जो है वो आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिया था वो किस में दिया था, पॉइंट में दिया था। अब यहाँ पर पॉइंट जो है वो कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 डिजिट के बाद है, यहाँ 1 डिजिट के बाद है, दोनों को प्लस कर देंगे, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो जो आपका आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट के बाद जो है वो आपका पॉइंट लग जाएगा। तो क्या होगा 1 2 3, तो 3 डिजिट पीछे से काउंट करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 65.017 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। उसी तरह बात करते हैं डिवीज़न में। डिवीज़न में क्या होता है, जैसे ये आपके पास है, मान लेते हैं ये आ गया आपका 28.56 आ गया, ठीक है। 28.56 आ गया। अब इसको हमने मान लो डिवाइड करना है 9 से, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, 9 से।
यहाँ पर जो है पॉइंट जो है वो कितने डिजिट के बाद है, 2 के बाद है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हम ऐसे भी कर सकते हैं 9.0 लिख सकते हैं, मतलब 1 डिजिट के बाद है, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। इसको भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, सिंपल सा आपने पहले भूल जाना है कि कोई पॉइंट लगा है, सिंपल आपने इसको डिवाइड कर लेना है, मल्टीप्लाई में हम प्लस करते थे, 2 और प्लस 1 प्लस किया था 3, जो फाइनल आंसर में जो पॉइंट लगना था इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 डिजिट के बाद जो है वो आपका पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, ये आपने खुद कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स का जो अगला जो टॉपिक है वो आपका है एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे ये आपके पास 2 और 4 का आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा आपका, अब सेम ही टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 जो है वो इन दोनों का क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया, ठीक है, एलसीएम आ गया, ये तो आपको पता लग गया होगा। अब आपको जो है वो जब क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, तो वो वहाँ पर कोई 2-3 डिजिटें दे देंगे, नंबर दे देंगे, जैसे 18, 28 या फिर 34, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो ये भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है, ठीक है, बाकी बिल्कुल बेसिक सा है। उसके बाद बात करते हैं हम एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ के बारे में बात करते हैं, एचसीएफ जो है वो कैसे निकालते हैं, एचसीएफ है आपके पास, जैसे ये आपके पास दिया है 18 और 42 का, 18 और 42 का आपने क्या निकालना है, आपने एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिवीज़न मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो है वो आपको, जैसे ये था, क्या करोगे आप, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है, जैसे 2 9 आ गया, 3 3 आ, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, इसके 2 21 आ गया, 3 7 आ गया, ठीक है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है एचसीएफ निकालने का। तो इसमें क्या करेंगे, 18 के जो आगे आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 आ गया, ठीक है, 42 के जो आगे वो आगे आपके 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है आपने इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर आए हैं, अब इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर आए हैं, जैसे 2 आया है, 3 आया है, 3 आया है, 1 आया है, 2 3 7 1, अब इनमें देखना है आपने जो कॉमन आ रहे हैं वो कॉमन लेने हैं, कॉमन एक तो आ गया 2 आ गया, नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई, और क्या कॉमन आ रहा है आपका 3 कॉमन आ रहा है तो 3 भी उतार लिया, और क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है तो 1 को आ गया, तो 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो इन दोनों का जो एचसीएफ आ गया वो आपका क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका कौन से मेथड से, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसको हम डिवीज़न मेथड से करते हैं, 18 और 42 का आपने एचसीएफ निकालना है। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 42 है, नाम से ही क्लियर है डिवीज़न मेथड है, तो आप हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, तो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ठीक है, 36 आ गया। अब यहाँ से माइनस किया, कितना बचा 6, अब 6 रिमाइंडर बच गया, अब 6 से हम किसको डिवाइड करेंगे, डिवाइजर को, तो 18 आ गया, 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो जिस भी नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, वो होगा आपका क्या, वो होगा आपका एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया 6, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कितना आया था आपका एचसीएफ, उससे भी हमारा 6 ही आया था, ठीक है। ये हमने थोड़ी बात कर ली एचसीएफ और एलसीएम की। उसके बाद बात करते हैं बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास में क्या होता है, वी बोर्ड मास है, ठीक है, वी बोर्ड मास है, ये हो गया। वी से होता है विनकुलम या बार, ऊपर ब्रैकेट से 3 ब्रैकेट्स होती हैं, ये पता है आपको, ये 3 ब्रैकेट्स होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है इनटू, डी का मतलब होता है डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब बोर्ड मास में आपने ध्यान देना है, जो भी चीज़ पहले आ रही है, जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपके पास है 21 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 माइनस 3, ठीक है। अब ये आपने सॉल्व करना है बोर्ड मास से ही। अब यहाँ पर देखिए पहले ही है हमारे पास डिवीज़न का है, मल्टीप्लिकेशन का है, प्लस का है और माइनस का है, ठीक है।
अब क्या होता है बोर्ड मास में, आपको पता है बोर्ड मास में जो चीज़ पहले आ रही है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। अब पहले क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। 21 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 3 ज़ा 21, अब ये आ गया 3 × 3 + 2 - 3। अब डिवीज़न जो है वो तो ख़त्म हो गया, ये तो हमने ख़त्म कर दिया। अब बचा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बोर्ड मास पे पहले प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई आता है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9 + 2 - 3, ठीक है, मल्टीप्लाई भी खत्म हो गया। अब बचा मेरे पास क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो प्लस और माइनस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले प्लस कर लेंगे। 9 और 2 11 - 3 आ गया। एडिशन भी खत्म हो गया, अब बचा माइनस, तो 11 में से 3 गया 8, तो 8 क्या है आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा वे है, ये बोर्ड मास का है। अब जैसे ऑफ वाला भी आ सकता है, जैसे बोला गया है कि 8 ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ऑफ का मतलब मैंने क्या बता दिया, ऑफ का मतलब होता है इनटू, यानी कि मल्टीप्लाई होता है। तो पहले बोर्ड मास में क्या आता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या क्या है, वो ऑफ और डिवाइड है। ऑफ और डिवाइड है, तो पहले क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, तो ऑफ को सॉल्व कर लेंगे। 8 ऑफ 7 मतलब 8 × 7, तो ये कितना हो गया, 56 हो गया, तो 56 आ गया। डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 28 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट्स वाले में क्या होगा, जब भी ब्रैकेट्स वाले में होगा तो ये पहले, अगर ये आपके क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट्स हैं, तीनों ब्रैकेट्स होंगी, तो पहले आपने छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी ब्रैकेट सॉल्व आपने करनी है, ठीक है। ये तो हो गया बोर्ड मास के बारे में। बाकी नेक्स्ट वन शॉट वीडियो आएगी, उसमें बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं वो हम कवर कर लेंगे मैथ्स के, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, बोला क्या है कि एक दिन रवि घर से रवाना हुआ और साइकिल से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, तब वे दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वे दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। वे सीधा अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग में आपने देखे होंगे। तो जब भी आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये है, ये आपकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। इस तरफ होती है ईस्ट, यानी कि पूर्व होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ उत्तर होती है, पीछे की तरफ वेस्ट होती है, नीचे की तरफ साउथ होती है, ठीक है। पहले तो आपने अपने दिमाग में जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो आपने फिट कर लेना है, बिठा लेना है, ठीक है, जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन में बोला है कि रवि अपने घर से रवाना हुआ साइकिल को लेकर, वे 10 किलोमीटर जो है वो दक्षिण की तरफ चला। तो ये रवि का ये घर है, ठीक है। वे 10 किलोमीटर चला, किस तरफ, कहाँ गया, वो दक्षिण दिशा की तरफ गया। तो दक्षिण दिशा जो है वो आपकी ये है, ठीक है। यहाँ जब चला गया वो 10 किलोमीटर चला गया। फिर वे दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका जो राइट साइड होगा, दाईं तरफ होगा, भी किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो बोल रहे हैं इस तरफ, जो इस तरफ दाईं ओर चला, तो वहाँ कितना चला वे, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वे फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब यहाँ पर चला तो दाईं दाईं ओर कहाँ होगा, इस तरफ होगा। इस तरफ भी वो कितना चला, 10 किलोमीटर चला, ठीक है, 10 किलोमीटर चला। उसके बाद बोल रहे हैं कि वे दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलने के बाद बाद बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब यहाँ तक वो 10 किलोमीटर चला। अब बोल रहे हैं कि अभी अपना बाईं ओर मुड़ा, लेफ़्ट साइड मुड़ा, तो लेफ़्ट साइड कहाँ मुड़ा, वो उसका इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी कितना चला, ये मुड़कर 10 किलोमीटर चला, ठीक है, 10 किलोमीटर चला। अब बोल रहे हैं कि वे अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये इसका घर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो ये 5 है, तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, ये वाला भी कितना होगा, 5 होगा। अब ये इसका घर है, आगे कितना चला था, ये 10 चला था, तो 10 में हम क्या कर देंगे, प्लस 5 प्लस कर देंगे, कितना आ गया, 15 किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रवि अपने घर से कितनी दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बात आपने ध्यान देनी है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन, ठीक है। तभी मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन लेके आया था। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट जो है वो आपको एग्जाम में मिलेगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के एनालाइज करके जो है क्वेश्चंस बनाए गए हैं सभी सेक्शन की PDF के। बाकी
परचेज करते हो तो उससे आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे डायरेक्शन के। बाकी अगली नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे दूंगा डायरेक्शन का, वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका जो आंसर है वो क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि 5 किताबें इस तरह रखी गई हैं कि ई जो है वो ए के ऊपर है, सी डी के नीचे है, डी से ऊपर ए है, बी सी के नीचे है, सबसे नीचे कौन सी किताब है। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वे आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ने होते हैं। पहले तो आपने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड कर। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है वो 5 किताबें हैं, ए बी सी डी ई। तो पहले हमने सभी स्टेटमेंट को रीड करना है जो जो हमारे पास गिवन है। तो ई जो है, ई जो बुक है वे किसके ऊपर है, ए के ऊपर है। तो ये आपकी आ गई ए बुक आ गई। ए के ऊपर कौन सी बुक है, ई बुक है। ठीक है, उसके बाद सी डी के नीचे है, सी जो है वो डी के नीचे है, और डी से ऊपर ए है। तो डी से ऊपर कौन सी है, डी से ऊपर ए है। क्वेश्चन में दिया ना ये, डी से ऊपर कौन सी है, ए है। और सी जो है वो किसके नीचे है, सी जो है वो किसके नीचे है, वो डी के नीचे है। तो ये आ गया। उसी तरह बी जो है वो किसके नीचे है, बी जो है वो किसके नीचे है, सी के नीचे है। तो ये आपका बी आ गया। ये क्या आ गया आपका, बी आ गया। अब बोल रहा है कि सबसे नीचे कौन सी किताब है, तो सबसे नीचे कौन सी है। टोटल कितनी किताबें थी, 5 किताबें थी, ए बी सी डी। तो यहाँ भी कितनी होगी, ए बी सी डी ई, ये 5 किताबें होगी। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन सी किताब आ गई आपकी, बी आ गई। कौन सी आ गई, बी आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन ऐसे क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, जितनी भी स्टेटमेंट्स दी होंगी उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उन स्टेटमेंट को जो दी हैं उसको जैसे गिवन है वैसे ही आपने उनको सॉल्व करना है। जैसे ई ए से ऊपर है तो ई को हमने पहले ए के ऊपर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अगली स्टेटमेंट है सी डी के नीचे है। तो सी डी के नीचे है, ये हमें पता नहीं लग रहा कि सी कहाँ लिखे, डी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़नी है, डी से ऊपर ए है। ठीक है, डी से ऊपर क्या है, ए है, तो ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपने ध्यानपूर्वक जो है वो सॉल्व करने हैं। बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम जो है वो आपका सभी एस्पिरेंट्स का जो है वो अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि उस शब्द का चुनाव कीजिए जो समूह के अन्य शब्दों के साथ मेल नहीं खाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, फाइंड द ऑड वन, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, बोलेंगे कि इन चारों में जो अलग है, ओड है, वे आपने चूज़ करना है। तो अब दिया है दही, मक्खन, क्रीम और तेल। अब इन चारों में जो ओड है वे कौन सा होगा, वे आपको पता है तेल है। ठीक है, तेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दही, क्रीम और मक्खन जो है ये तीनों चीज़ें जो है वो किससे बनती हैं, दूध से बनती हैं। तेल जो है वो दूध से नहीं बनता है। तो ऑलमोस्ट इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, तेल हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि गाय, शेर, बकरी और हाथी, इन तीनों में जो है वो कौन सा आंसर सही होगा, शेर होगा। क्यों होगा, क्योंकि शेर जो है वो मांसाहारी है, बाकी गाय, बकरी और हाथी जो हैं ये आपके शाकाहारी हैं, जो कि मांस नहीं खाते हैं। तो शेर जो है वो आपका मांसाहारी पशु है। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया है कि गाजर, मूली, अदरक और टमाटर, इन चारों में अलग कौन सा है, तो टमाटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये गाजर, अदरक और मूली जो है वो आपके ज़मीन के अंदर उगती हैं। टमाटर जो है वो आपने देखे ही होंगे कहाँ उगते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कई बार आते हैं। HPB एंट्रांस में ना आए तो आप दूसरा कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि जयपुर, अलीगढ़, भोपाल और चेन्नई, इन चारों में जो है वो अलग कौन सा है। तो अलीगढ़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ जो है क्यों अलग है, क्योंकि ये तीनों जो है वो किसी भी हमारे भारत के किस राज्यों की राजधानी है। जयपुर जो है वो आपकी राजस्थान की राजधानी है, भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की है, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की है, अलीगढ़ जो है वो किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, जिस कारण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वे आपका अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपकी जनरल अवेयरनेस में काफ़ी पकड़ है, जीके आपने पढ़ा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इससे मिलेगी। कई क्वेश्चन में क्या होगा, आपको वर्ल्ड की कंट्रीज़ के जो है वो आपको कैपिटल दे देंगे या फिर करेंसी दे देंगे। ठीक है, बोलेंगे कि फाइंड द ऑड वन, इनमें से विषम को चुनिए। तो अगर जनरल अवेयरनेस भी आपकी अच्छी होगी तो आप ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि इफ़
यदि एनी को 40 लिखा जाता है, मैनी को 53 लिखा जाता है, तो NIACA को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने ये पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी हमने डिस्कस किए थे कि इसमें आपको जो है वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर जो है वो पता होना चाहिए। आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इनकी आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे ए का फर्स्ट, बी 3, ठीक है, 5 6, ये 26 आ गया, ठीक है। इनके जो ऑर्डर हैं वो आपको पता होना चाहिए। वैसे नहीं रहते हैं याद, तो आप वैसे ऑलमोस्ट नहीं रहता है याद। जैसे तो आपने क्या करना है, रफ़ में क्वेश्चन पेपर के रफ़ में आपने ABCD लिख लेनी है, उनकी आपने ऑर्डर भी लिख लेने हैं 1 से लेकर 26 तक। तो अब यहाँ पर दिया है एनी, दिया है, क्या दिया है? एनी दिया है। तो इसमें देखो ए का जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर है वो आपका 1 है। एन का जो है, एन का आपका क्या हो जाएगा? एन का आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। और वाई का हो गया आपका 25, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब है 40 है, एन का 40 है। तो इन तीनों को जब हमने प्लस किया, तीनों को प्लस किया, 1 14 और 25 को, तो प्लस करके क्या आ गया आपका? 40 आ गया, ठीक है। 40 आ गया, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कैसे होगा। उसी तरह मैनी में क्या है? मैनी में एम का जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर है वे कितना है? इसमें आपका 13 है। कितना है? 13 है। बाकी बिल्कुल सेम होगा, 13 + 40 कर देंगे तो ये 53 आ गया। 40 क्यों प्लस किया? क्योंकि हमें एनी का तो पता है, एनी का कितना था? 40 था। एम का कितना था? 13 था। ये 53 आ गया, ठीक है। उसी तरह लास्ट में हमने इसका देखना है, MANIAC, ठीक है। एम का कितना था मेरे पास? एम का 13 था, ए का 1 था, एन का 14 था। उसी तरह आई का क्या होगा? आई का आपका 9 होगा, ए का 1 होगा, सी का 3 होगा। अब इन सबको क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। प्लस कर दो, ये हो गया आपका 3 और 1 4, 9 4 13, 13 और 14 27, 27 और 28, 28 और 13 कितना हो गया? 41 हो गया। तो आपका आंसर जो होगा अभी आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक से है। ये क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था HPBED एंट्रांस में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि चूज द मोस्ट मीनिंगफुल सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक अर्थपूर्ण अनुक्रम का चुनाव कीजिए। तो अब आपने एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है ऑप्शंस का। जैसे पहला दिया है कि जॉब, इंडिपेंडेंस, स्टडी, इनकम, एग्ज़ाम, इनकी नौकरी, स्वतंत्रता, अध्ययन, आय, परीक्षा। इनका आपने एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है, सर्वाधिक अर्थपूर्ण अनुक्रम आपने बनाना है। तो कैसे बनाना है? सबसे पहले हमने ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? अध्ययन करोगे। क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे किसी भी परीक्षा की। अध्ययन किसका कर रहे हो आप? परीक्षा की। तो क्या आ जाएगा? परीक्षा आ जाएगा 5वें पे। उसके बाद परीक्षा आप पास करते हो तो आपको क्या मिलेगी? नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरी मिल जाएगी तो आपको क्या मिलेंगे? आपको आय मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी मिल जाएगी तो आप क्या हो जाओगे? आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। तो इसका जो मीनिंगफुल सीक्वेंस बन गया वो आपका बन गया 3 5 1 4 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीनिंगफुल सीक्वेंस के, ठीक है। जैसे आपको कई क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलेंगे, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वे आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने रीजनिंग और मैथ्स की रिवीजन सीरीज़ के तहत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं, जो मैंने आपको आगामी HPBED एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स और क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र अपने ₹99 जो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो अपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है ₹99 की। उसके बाद आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शन की। और PDF प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट, टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल HPBED एंट्रांस 2026 के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।